जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है और इसको जैसे तैसे शास्त्रों से ढूंढने में बड़ा समय लगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं। और साथियों, ऐसे संहिता में ये मिला है और ऐसे संहिता के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में है कि शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं, किसका भजन करते हैं, ये प्रश्न पूछा है। और शंकर जी के गुरु कौन हैं, शंकर जी किसका भजन करते हैं। और पूछा नारद जी के गुरु कौन हैं, नारद जी किसका भजन करते हैं। और व्यास जी के गुरु कौन हैं, सुखदेव जी के गुरु कौन हैं, और ये किसका भजन करते हैं। साथियों, इतना लंबा ये प्रश्न पूछा है और कौन सा मंत्र जपते हैं, किसका भजन करते हैं और इनके गुरु कौन हैं, बताने का प्रयास करें। साथियों, मुझे इसे ढूंढने में बहुत ही समय लगा, ऐसे संहिता में ये मिला है। तो साथियों, मैं इसे बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी खोज के पश्चात में मिला है साथियों, और मैं प्रमाण के साथ में बोल रहा हूँ। और कमेंट वही करे जो इस लेवल तक पहुँच चुका है, जिसने श्लोक आदि पढ़े हैं। अन्यथा कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी और बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रश्न आया है और उसको मैं बताने जा रहा हूं साथियों। और मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे एक बहुत ही दिलचस्प रहस्यमयी घटनाओं को वर्णन किया जाता है। रहस्यमयी जो उलझन है उनको सुलझाया जाता है। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर, समझाते हैं। और जो व्यक्ति इस श्लोक तक पहुंच चुका है वही कमेंट करे, क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा और समझाना भी बड़ा कठिन है। मैं ये नहीं कहता अगर कोई विद्वान आता है, नहीं भी कोई जानकारी है तो मैं ऐसी बात नहीं बताऊंगा, नहीं, प्रमाण से बात कहता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से और शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा ये यहाँ से एक श्लोक से बात कर रहा हूँ। श्लोक सुनिए क्या है। एकदा शंकरो देवो गतो गोकुलम मंडलम तत्र वृंदावने रम्ये सच्चिदानंद मंदिरे त्रिभंगलितं देवं कोटिं मंथनं सुंदरम अनौप्यं वेणुधरं ब्रजस्त्री गणसेवितम्। चलिए साथियों, मैं यहाँ से बता रहा हूँ और मैं हिंदी में समझिए उसे, कि एक बार भगवान शंकर जी गोकुल मंडल में गए, ब्रज में गए थे। वहाँ पर शंकर जी ने सुरम्य वृंदावन में स्थित सच्चिदानंद मंदिर में त्रिभंगी से ललित करोड़ों कामदेव के समान कमनीय उपमा रहित बंसी लिए हुए ब्रज स्त्रियों से तथा श्रुति स्मृतियों से सेवित प्रसन्नचित्त भगवान श्री कृष्ण जी को अपने सामगान से संतुष्ट किया। वहां ब्रज में गए थे और वहां ब्रज में जाकर शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की दंडवत की, स्तुति की और सामगान का गान किया। और शंकर जी के सामगान को सुनकर इतना सुंदर इस तर्ज से और इस संगीत से, उस राग से, जिस तरीके से सामगान किया था और स्तुति की थी भगवान श्री कृष्ण जी की, उस स्तुति से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर जी, हम आपकी स्तुति से, आपके भजन से प्रसन्न हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जगत का उद्धार करने के लिए और अपना संप्रदाय चलाने हेतु संसारी मनुष्य पर कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, भजन पद्धति बनाने के लिए, दुनिया पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर शंकर जी को अपना मंत्र प्रदान किया। अपना मंत्र भगवान शंकर जी को प्रदान किया और शंकर जी युगल मंत्र
ले लिया शंकर जी ने। यहाँ पर आया है कि भगवान शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 बार युगल मंत्र दिया है और युगल मंत्र जपते हैं। और युगल मंत्र है साथियों, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा और कृष्ण की साथ साथ उपासना है। ये मंत्र शंकर जी के कान में श्री कृष्ण जी ने दिया और शंकर जी युगल मंत्र जपते हैं। कृष्ण जी का मंत्र जपते हैं, राधा जी का मंत्र जपते हैं और राधा कृष्ण दोनों का ही मंत्र जपते हैं। और कृष्ण जी के शिष्य हैं शंकर जी और शंकर जी के गुरु हैं श्री कृष्ण जी। यहाँ पर साथियों समझ आया कि शंकर जी के गुरु कौन हैं? श्री कृष्ण जी। और कृष्ण जी के शिष्य कौन हैं? शंकर जी। तो साथियों ये समझ नहीं आएगा आपकी कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से युग की, ये बातें छोड़ दीजिए। इसको समझने के लिए बहुत ही आपको पीछे लौटना होगा, समझना होगा। इतना ही समझ लीजिए कि शंकर जी के गुरु श्री कृष्ण जी हैं और शंकर जी युगल मंत्र जपते हैं, कृष्ण जी का मंत्र जपते हैं, राधा जी का मंत्र जपते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर और भी जो प्रश्न पूछा उसको और बता देते हैं। तो उसके बाद में वे दिगंबर शंकर जी उस परम लाभ को प्राप्त करके अपने धाम लौट आए और परमानंद में संलग्न होकर नृत्य करने लगे। ऐसी कृपा कहाँ बरस दिया, गुरु मंत्र मिल जाए और उस मंत्र को जपते रहें। और वो भी ऐसा रस का सागर, आहा, पागल होकर विरह में भक्ति के सागर में शंकर जी ओ अनंत नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य, भक्ति की पराकाष्ठा, भक्त की पराकाष्ठा तो शंकर जी हैं ही साहब। क्या कहा जा सकता है? उस नृत्य को देखकर देव सम्मत आश्चर्य में डूब गए। अरे ऐसी भक्ति, ऐसा आनंद, ऐसा ओहो, ऐसा आवेश तो कभी कहीं देखा नहीं। नारद जी ने उन्हें हर्ष से समाविष्ट होकर प्रसन्न किया। हे शंकर जी की स्तुति की नारद जी ने, कृपा करो, आप कृपा सागर हैं, हम पे भी कृपा करो। और स्तुति की थी नारद जी ने शंकर जी की, तो शंकर जी भी प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए तो नारद जी से कहा, जब भगवान शंकर जी ने श्रीपति कृष्ण जी से के मुख से जो सन्मार्ग का मंत्र सुना था और वही खुश होकर और वही मंत्र नारद जी को दे दिया, नारद जी को अपना शिष्य बना लिया। और नारद जी भी युगल मंत्र जपते हैं और नारद जी के गुरु शंकर जी हैं। साथियों यहाँ पर आया है कि नारद जी के गुरु कौन है? शंकर जी। और नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? युगल मंत्र जपते हैं, कृष्ण मंत्र जपते हैं, राधा मंत्र जपते हैं। तो यहाँ पर ये आया तो शंकर जी के शिष्य नारद जी, और नारद जी ने फिर 2 शिष्य बनाए थे और सांडल्य जी को और गर्ग जी को, उनको भी यही युगल मंत्र दिया था। और फिर यहाँ पर बताया कि सांडल्य जी ने फिर वो मंत्र कौंडिल्य ऋषि को दिया था और गर्ग जी को दिया था। सांडल्य जी के 2 शिष्य थे और व्यास फिर वही मंत्र यहाँ पर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया था और वही कृपा नारद जी ने व्यास जी पर की थी। तो साथियों यहाँ पर ये बताया गया कि नारद जी ने ये जो कृपा वर्षाई थी, नारद जी ने आनंद पूर्वक उपदेश अपने अमित व्यास जी को दिया, व्यास जी को दिया था। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। तो साथियों यहाँ पर सुखदेव जी कृष्ण मंत्र जपते हैं और सुखदेव जी के गुरु व्यास जी और व्यास जी के गुरु नारद जी, नारद जी के गुरु शंकर जी और शंकर जी के गुरु कृष्ण जी। साथियों परंपरा से ऐसा चला आ रहा है, ऐसी व्यवस्था हुई है। साथियों मैंने ये परंपरा आपको बताई कि कौन किसका गुरु, कौन कौन सा मंत्र जपता है, कौन किसका भजन करता है। साथियों मैंने ये बताने का प्रयास किया है और आपने बड़े ध्यान से सुना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी के शिष्य हैं शंकर जी, शंकर जी के शिष्य हैं नारद जी, नारद जी के शिष्य हैं व्यास जी और व्यास जी के शिष्य हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी के गुरु हैं व्यास जी और व्यास जी के गुरु हैं नारद जी और नारद जी के गुरु हैं शंकर जी और शंकर जी के गुरु हैं श्री कृष्ण जी। और शंकर जी भी युगल मंत्र जपते हैं, नारद जी युगल मंत्र जपते हैं, व्यास जी युगल मंत्र जपते हैं, सुखदेव जी युगल मंत्र जपते हैं। और ये सभी युगल मंत्र राधा कृष्ण का मंत्र है, राधा कृष्ण की उपासना है।
और युगल मंत्र में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस मंत्र को जपते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं। साथियों, मैंने ये समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मैं जरूर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो प्रमाण मैंने आपके सामने जो रखा है कि किस तरीके से कहाँ है, कौन किसका गुरु, तो आप भूल जाएंगे और समझ भी नहीं आएगा, तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, तो यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पर ये कृष्ण जी के जो शिष्य हैं शंकर जी हैं। तो पूरा यहाँ पर साथियों मैं और प्रमाण दे रहा हूँ, और इसके लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड G3 का 369 और 370 साथियों ये प्रमाण है। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।